हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग टैली प्राइम में किसी भी कंपनी में जीएसटी नंबर को डालते हैं और कैसे किसी भी इनवॉइस नंबर को क्रिएट करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने टैली प्राइम पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हम लोग कंपनी बनाए थे वही कंपनी यहाँ पे खुला हुआ है। कैसे कंपनी को खोलना है आपको आता होगा। और अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कैसे हम लोग जीएसटी नंबर को डालते हैं अपने कंपनी में। तो जीएसटी नंबर को हम लोग 2-3 तरीके से डाल सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो आपको करना क्या होगा कि कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 बटन, और जैसे ही आप कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको इंटर करके नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे बिहार रहने देना है, नेक्स्ट करना है, इंटर और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो जो भी आपका जीएसटी नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पहला तरीका ये है। उसके बाद आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है तो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका कैसे हम लोग जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्टर लिखा हुआ है। आपको अल्टर पे आके इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्टर पे आके इंटर प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा लिखा हुआ है जीएसटी डिटेल। आपको जीएसटी डिटेल पे आना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा तो फिर से आप वहीं पे जंप कर जाइएगा जहाँ पे हम लोग अभी गए थे F11 बटन से। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग जीएसटी नंबर डाल देते हैं, जो भी मेरा जीएसटी नंबर है। और डालने के बाद जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है, इंटर करते चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस फीचर। यदि आप ईवे बिल बनाना चाहते हैं तो इसको यस रखिए, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए। तो अभी हम लोग ईवे बिल हमको बनाना नहीं है तो इसको हम नो कर देते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे ईवे बिल क्या होता है। तो ये नो करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करिएगा तो आपका ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी कंपनी में जीएसटी नंबर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इनवॉइस नंबर तैयार करते हैं। इनवॉइस नंबर होता क्या है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे वॉचर्स पे आते हैं और यहाँ पे अभी हम लोग सेल में यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर 1 लिखा हुआ है। मतलब पहला जब हम एक वॉचर तैयार करेंगे सेल्स का तो यहाँ पे 1 के जगह दूसरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक भी वॉचर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। हम इसका फॉर्मेट मतलब इसको थोड़ा फॉर्मेट अच्छा बनाना चाहते हैं, मतलब अलग बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा। तो अभी हम लोग इनवॉइस नंबर बनाने के लिए बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है अल्टर। अल्टर में आना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर्स में वॉचर टाइप पे आपको आके इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे लिस्ट ऑफ वॉचर खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है। आपको आ जाना है सेल्स पे। इनवॉइस नंबर जो हमारा क्रिएट होगा वो हमेशा सेल्स पे होगा। तो सेल्स पे आने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे वॉचर टाइप अल्टरेशन खुलेगा और आपको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे एलियास में कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक को हटा के अभी हम लोग कर लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। जैसे ही ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड पे आके इंटर करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे 2 चीज़ खुलता है। पहला लिखा हुआ है प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, दूसरा लिखा है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। आपको दूसरे वाले पे आना है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और इसको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करिएगा तो आपके सामने में कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग नंबर में 1 ही रहने देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो यहाँ पे आपको 2 डालना है। 2 डालने के बाद आपको इंटर करना है। प्री फिल विद 0 लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे वहाँ पे 1 लिखा हुआ था तो आप चाहते हैं 0-1 लिखा जाए, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको अप्लीकेबल में यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 रहने देना है। स्टार्ट नंबर में 1 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे ईयर के लिए और यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम लिखा हुआ है प्रीफिक्स डिटेल में, तो यहाँ पे हम लोग को डाल देना है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2022 डाल देते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स में क्या डालना है, तो जो भी आपको फॉर्मेट तैयार करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे हम अंकित का A लिख लेते हैं, प्राइवेट का P और लिमिटेड का L। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्लैश देंगे और अपना ईयर चुन लेंगे 22-23, तो यहाँ पे 22 दे के हाइपन देना है। उसके बाद 23 लिख देना है। उसके बाद एक और स्लैश दे देना है। उसके बाद इंटर करना है और इस सबको कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक वो सेव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीज़ दिख रहा है, तो आपको ये सबको कुछ नहीं करना है, आपको इंटर करते चलना है। और यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा हुआ है प्रिंटिंग वॉचर आफ्टर सेविंग।
जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे, मतलब जैसे मेरा बिल पूरा कंप्लीट होता है और हम चाहते हैं कि जैसे ही कंप्लीट हो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा प्रिंट मोड खुल जाए बिल का, तो इसको हम लोग यस कर लेंगे। यदि आप यस नहीं करिएगा तो आपका बिल बनने के बाद क्या होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आपको फिर से सेल वोचर में जाके उसको खोल के प्रिंट करना होगा। तो आप उसको यस करके रखिएगा तो ऑटोमेटिक आपका खुलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। आप चाहते हैं कि मेरे बिल के ऊपर में लिखा हुआ रहे टैक्स इनवाइस या जीएसटी इनवाइस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग लिख देते हैं टैक्स इनवाइस, और टैक्स इनवाइस लिखने के बाद आपको इंटर करना है और यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है, इंटर करते चलना है और लास्ट में कंट्रोल ए कर लेना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए करिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। अभी हम लोग बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद फिर से अभी हम लोग जाएंगे वॉचर्स में, और वॉचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑटोमेटिक जो अभी हम लोग फॉर्मेट क्रिएट किए थे यहाँ पे वो फॉर्मेट बन चुका है। तो इस प्रकार से आप इनवाइस नंबर का फॉर्मेट बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले तो मेरा कंपनी का नाम आ रहा है APL, उसके बाद /22-23, उसके बाद 01 आ रहा है। हम चाहते हैं कि पहले मेरा APL रहे, उसके बाद 01 रहे और उसके बाद 22-23 आए। तो ऐसा कैसे होगा, तो इस कंपनी में अभी हम लोग नहीं करेंगे, दूसरे कंपनी में करेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, दूसरा कंपनी को यहाँ पे ओपन करना होगा। तो कंपनी को हम लोग बंद कैसे करते हैं, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F1, और Alt F1 करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, फिर से इंटर करेंगे तो कंपनी मेरा बंद हो जाएगा। कंपनी बंद होने के बाद दूसरा वाला अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं जो कि अंकित नाम का है, और उसके बाद सेम प्रोसेस वही करेंगे। अल्टर में आएंगे, अल्टर में आने के बाद वॉचर टाइप आने के बाद सेल्स वॉचर में हम लोग को आ जाना है, और सेल्स वॉचर में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मैनुअल कर देना है, और उसके बाद यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ दिख रहा था, तो यहाँ पे हम बोले थे फर्स्ट में 1 रखना है, दूसरा में 2 और तीसरा को यस कर देना है। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम में ऑटोमेटिक नंबर आ चुका है, यहाँ पे आपको डाल देना है डेट 1/4/2022, यदि आपका 23 है तो आप 23 डालिए। उसके बाद पार्टिकुलर में क्या डालना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको डालना है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पूरा नाम नहीं डालेंगे, ANC रहने देते हैं, उसके बाद स्लैश देंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वहाँ पे नंबर चाहिए 01, तो आपको आगे कुछ नहीं लिखना है, इंटर कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सफिक्स डिटेल में डालेंगे डेट फिर से, जो कि अभी हम लोग नहीं डाले थे, जंप कर गए थे, इंटर करके जंप कर गए थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं डेट और इंटर करेंगे। उसके बाद पार्टिकुलर में आपको लास्ट में क्या लिखना है, तो लास्ट में हमको ईयर डालना है, तो स्लैश दे के 22 देंगे, उसके बाद हाइपन दे के 23 देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इधर यहाँ पे कुछ नहीं करने बोले हैं, इंटर करते चलना है। और यहाँ पे प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग में इसको यस करना है, आफ्टर सेविंग में। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइटल में आप टैक्स इनवाइस भी लिख सकते हैं, GST इनवाइस भी। तो अभी हम लोग लिख देते हैं GST इनवाइस, और GST इनवाइस लिखने के बाद इंटर और फिर कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। अभी हम लोग बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद वॉचर्स में आना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, जो आपका 1 लास्ट में आ रहा था 01, वो आपका यहाँ पे अभी बीच में दिख रहा है। तो आप इस प्रकार से 2 फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका वॉचर नंबर लास्ट में आए तो आप लास्ट में भी ला सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका कंपनी के नाम के बाद आए वॉचर नंबर, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग कंपनी में GST नंबर को डालेंगे और कैसे हम लोग वॉचर नंबर को तैयार करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।